जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव। 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 श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा पूर्णांक यज्ञ 1 की शुरुआत। गुरुवर आज की कल्याण धारा पूर्णांक यज्ञ 1 की शुरुआत। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण। और आपका जो कर्तव्य है सभी के लिए अच्छा सोच रखना, तो आपके साथ में सभी के लिए फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है। इसे हमें आधार बनाने से हमारे चलने की शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं, और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं। जय कल्याण। आज का जो कल्याण धारा है पूर्णांक यज्ञ 1 की शुरुआत। पूर्णांक जो यज्ञ है यहां से एक की शुरुआत हो जाती है जी। और यहीं से शांति की शुरुआत हो जाती है और अशांति की समाप्ति हो जाती है जी। जब पूर्णांक यज्ञ होता है तो वो यज्ञ के बाद अशांति इस सृष्टि के ऊपर दिखने को नहीं मिलते जी। है ना। अभी पूर्णांक यज्ञ हुआ ही नहीं है, इसीलिए इस संसार में अशांति का रूप सब दिख रहा है, और सभी इंसान जो हैं बेचैनी का मार्ग चुन करके और जीवन जीते हुए चले जा रहे हैं जी। क्योंकि इस धरती के ऊपर अभी पूर्णांक यज्ञ नहीं हुआ है जी। जब हम पूर्णांक यज्ञ को इस धरती के ऊपर करेंगे तो हमारी बेचैनी जो है, जो हम चलने का मार्ग चुन करके चल रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगा, और हमारी मार्ग जो है सो शांति में स्थापित हो जाएंगे। ज्ञान का उदय हो जाएगा। पूर्णांक यज्ञ देखिए, पूर्णांक यज्ञ कहा किसे गया है, पूर्णांक यज्ञ किसे कहते हैं, पहले हमें इस चीज को जानना और समझना अति आवश्यक है कि पूर्णांक यज्ञ है क्या चीज, है ना। देखिए, पूर्णांक यज्ञ पूर्ण अंक के ऊपर स्थापित होकर के कार्य किए जाते हैं, है ना। और उस स्थान पे रह करके जब हम काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वहां से 1 की शुरुआत होती है जी। 1 की, क्योंकि आप पूर्ण स्थान पे रह करके और यज्ञ किया, लोगों को जगाने के लिए भगवान से पूर्ण अंक पे आप रह करके और प्रार्थना किया, हे भगवान, है कि नहीं, इस पूरे सृष्टि में जो बेचैनी का मार्ग है, इस चीज को जो है सो आप समाप्त कर दीजिए जी। ये जो हमारी सोच होगी, ये हमारी अभिषेक होगी, और यही हमारी पूजा होगी, है कि नहीं। और ये हमारा पूर्णांग यज्ञ होगा।
जी समझ गए। तो जो ये पूर्णांक जग है, जब तक इस सृष्टि के ऊपर नहीं होंगे जी तब तक ये अशांति जो है ये घटित होते रहेंगे और हमें इसे देखने को बाध्य होना पड़ेगा, जी इसे भोगने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा, हमें भोगना भी पड़ेगा, जी है ना। क्योंकि इस सृष्टि के ऊपर पूर्णांक जग नहीं हुआ है। जी जब पूर्णांक जग होता है तो फिर वहां से एक की शुरुआत होती है। एक मतलब आप जो पूर्ण अंक पे रह करके और परमात्मा से प्रार्थना जब किया जी कि हे भगवान, हे सृष्टि के रचयिता, हे सृष्टि के मालिक, जी आप जो हम लोग के यहाँ पर विराजमान किए हैं जी और हमारे द्वारा जो कर्म होते चले जा रहे हैं, जो कर्म के कर्मों के माध्यम से जो हमें तकलीफ उठाते चले जा रहे हैं, जी इसके लिए हमने जो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सबको इस सद्बुद्धि प्रकट हो, है ना। तो इस सद्बुद्धि प्रकट होने के लिए जो प्रार्थना होती है ये पूर्णांक अंक पे होती है। जी और पूर्णांक अंक क्या है? पूर्णांक अंक 9 है, जी वो पूर्ण अंक है कि नहीं। तो इस जग को करने के लिए हमें 9 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। जी 9 करोड़ लोग जब हम एक अवस्था में विराजमान होंगे, एक चिंतन में विराजमान होंगे, जी तो वो जो है पूर्णांक जग होगा, जी है कि नहीं। और जब 9 करोड़ लोग हम लोग एक समय में लोगों के लिए हित की जब कामना करेंगे तो ये जैसे पूर्णांक जग कहलाता है। जी और वहां पे जब ये जग हम करते हैं तो भगवान वहां पे उदय होते हैं, जी है ना। और वहां से हमारी प्रार्थना सफल हो जाता है। जी क्यों? क्योंकि भगवान पूर्णांक अंक के पूर्णांक जग के बाद जी इस धरातल पे हम लोग की प्रार्थना सुन करके और इस भगवान नगरी को बनाना शुरू कर देते हैं। जो हमारे चलने की शैली जो है भगवान के अनुसार हो जाता है। जैसे भगवान कहेंगे उसी तरह से फिर हमारी चलने की विधि बन जाएगी। और वो विधि क्या होगी? वो विधि जो है कल्याण युग कहलाएगा। जी क्या? कल्याण युग, है ना। जितने भी इस संसार में हम मानव लोग रहेंगे सबके मानसिक चेतना में कल्याण समाहित हो जाएगा। जी और हमारे चलने की जो विधि बनेगी वो सबके लिए अच्छा सोच बनेगा। ये कब होगा? ये जब पूर्णांक जग होगी। जी तो इसके लिए हमने संकल्पित हैं कि हम पूर्णांक जग इस सृष्टि के ऊपर स्थापित करके और इस संसार में कल्याण युग को स्थापित करेंगे, जो शांति, सुखमय, आनंद जी भगवान नगरी में विराजमान रहेगा। और उसमें हम सब आनंदित स्थिति में इस चक्षु से, जी है कि नहीं, रूप को देखेंगे। जी और ये जो रूप होगा स्वर्ग का रूप होगा। जी क्यों? क्योंकि हमने पूर्णांक अंक जग किया है। जी पूर्ण स्थान पे रह करके 9 करोड़ लोगों एक साथ मिल करके एक ही समय में उस आराध्य देव को जो सृष्टि की रचना किए हैं उनसे एक ही समय में हमने प्रार्थना किया कि जो हमारे चलने की अशांति की विधि है इस विधि को समाप्त कर लोगों के हित की विधि में हमें जोड़ा जाए। तो ये जब हम पूर्णांक जग किए तो भगवान वहां पर विराजमान होकर के और भगवान नगरी स्थापित हो गई जो कल्याण युग होगा। जी तो हमें सबसे
आग्रह है कि आप सब जो है पूर्णांग यज्ञ में शामिल होइए, है ना। जी और आप भी जो है उस समय आत्मिक ज्ञान में रह करके जी कल्याणात्मक युग में प्रवेश होइए, है ना। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि आगे होने वाले पूर्णांग यज्ञ में सब कोई सम्मिलित होकर के और अपने जीवन को धन बनाए, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। हरि ओम पूर्णादग्नि परापत सुपूर्ण पुनरापत वशनेह विक्रीडावः इखमूर्जग्गुं सातकरतो हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।